हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है वुमेन्स कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इन द वर्क फोर्स। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स। अब पीपल की हम जब बात करते हैं, लोगों की जब हम बात करते हैं, तो ऑब्वियसली आधी पॉपुलेशन जो है इट्स फीमेल, इट्स वुमेन। ठीक है, अब आधी पॉपुलेशन वुमेन है, तभी भी जब भी हम इमेजिन करते हैं वर्क फोर्स को, ठीक है, अगर आप इमेजिन करते हैं, अगर आप बहुत प्रोग्रेसिव हैं, आई थिंक इट्स रियली गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आप इमेजिन करते हैं विमेन को भी ऐसे सूट्स में, लाइक इन टीचिंग एंड इन कॉर्पोरेट जॉब्स। ओके, बट जनरली आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट जनरली लोगों की बात कर रही हूँ कि पीपल इमेजिन, अगर उनसे कोई बोले कि वर्क फोर्स या फिर एग्रीकल्चर में किसान, अगर मैं किसान बोलूँगी तो ऑब्वियसली आप वैसा इमेजिन करोगे कि जो नहीं ऐसे गमछा लेके कोई किसान, लाइक मेल पर्सन हु इज़ लाइक जो खेती बाड़ी कर रहा है। ठीक है, हम कभी भी एक वुमेन को, एक लेडी को इमेजिन नहीं करते हैं जब भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि इट्स अ जेंडर न्यूट्रल टर्म। फार्मर, ठीक है, फार्मर का कोई वो नहीं होता, वुमेन नहीं होता, जैसे फीमेल वर्ड नहीं होता। लाइक अगर मैं कहूँ कि पायलट, तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर मी टू से कि फीमेल पायलट, हम पायलट को तो मेल पायलट नहीं कह के बुलाते हैं। वैसे ही काफ़ी सारे स्टीरियोटाइप्स जुड़े हुए हैं आज की डेट में भी। टू द गर्ल्स हु आर वॉचिंग, आई वुड लाइक टू से नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। ठीक है, बहुत बड़ा कुछ आप भी लाइफ में कर सकते हो, एंड इनफैक्ट आप मेरी अगर बात मानो तो आप लड़कों से भी बड़ा कुछ कर सकते हो। ठीक है, वी हैव दैट पोटेंशियल। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन्स कंट्रीब्यूशन इन द वर्कफोर्स, बात करते हैं हम, वुमेन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल in all types of economic activities through their work, though their work is often undervalued and underpaid. कंट्रीब्यूशन कैसा है वुमेन का? सिग्निफिकेंट। कैसा कंट्रीब्यूशन है? सिग्निफिकेंट, मतलब कि बहुत बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वुमेन का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। अब देखिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एक सेकंड के लिए बात करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो गई? घर का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, विच इज़ नॉट अ ईजी टास्क। बच्चों को संभालना, स्कूल भेजना, घर के काम करना, खाना बनाना। आप देखते हैं, आई डोंट नो कि आपकी मॉम वर्किंग है या फिर वो हाउस वाइफ हैं, बट एनी विच वे वो जो भी करती हैं, आई नो आप देखते हैं कि वो कभी बैठती नहीं है शांति से, वो दिन भर काम ही करती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। इवन इफ़ शी इज़ अ हाउस वाइफ, कितने उनके ऊपर काम होते हैं, वो फ्री तो नहीं बैठती हैं। ठीक है, नेटफ्लिक्स तो नहीं देखती हैं। ओके, तो इतना। और अगर हम बात करें, अब वापस से टॉपिक पे आ जाएं कि जो वर्क फोर्स के अंदर वुमेन का कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नॉन वर्क एक्टिविटीज़ में तो है ही, मतलब नॉन वर्क नहीं हुआ, एक्चुअली वो वर्क ही हुआ, बट हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं उसको एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की भी बात करें तो वुमेन का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन रोल तो वो बहुत सिग्निफिकेंट प्ले कर रही है, लेकिन उनका जो वर्क है, दो देयर वर्क इज़ ऑफन मतलब ज़्यादातर, कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है उनका वर्क? अंडर वैल्यूड एंड अंडर पेड। रियलिटी है, हार्श रियलिटी है इस दुनिया की अभी जिसमें हम रह रहे हैं, पर चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अभी रियलिटी क्या है कि इवन दो वुमेन बहुत सारा काम कर रही हैं, बट उनका जो वर्क है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब कि हाँ, अगर सेम काम कोई लड़के ने किया होता, कोई मेल सपोज मान लीजिए मैनेजर ने किया होता, मान लीजिए कि कुछ ऐसे 100 लोगों को हायर करा और कुछ ऑर्गेनाइज करा, तो उसको मेडल भी मिलता, उसको शाबाशी भी मिलती, उसको पर्क्स भी मिलते। पर्क्स इन द सेंस कि कंपनी प्रोवाइड करती है हॉलीडे और समथिंग लाइक दैट, एंड अच्छी चीज़ें प्लस तारीफ, एप्रिसिएशन, वाओ, एंड लाइक उसको पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं। बट रियलिटी इज़ कि अगर सेम काम
लाइक 100 लोगों को इकट्ठा करके एक बहुत सक्सेसफुल अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना, कोई फीमेल मैनेजर, बोलते हुए भी अजीब लग रहा है बट जो मैनेजर कोई फीमेल है उसने अगर किया होता तो इट वुड, ऐसा कुछ नहीं होता। जनरली ऐसा देखा जाता है कि हाँ तो ठीक है ना, ये तो ड्यूटी है आपकी एज अ मैनेजर, आपने क्या किया, आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। एंड चलिए वैल्यू छोड़ो, ठीक है, जो एक्चुअल जिस चीज़ के लिए, रीज़न के लिए बहुत लोग काम करते हैं, मोस्टली लोग काम करते हैं, दैट इज़ मनी, पैसे के लिए, तो वो पैसा भी अंडर पेड होता है। सेम चीज़ के लिए, सेम पोजीशन पे, सेम जॉब पे अगर कोई मेल है वर्सेस कोई फीमेल है तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि वो फीमेल को कम सैलरी मिलेगी, कम वेजेस मिलेंगी, कम पे मिलेगा। एंड ऐसा होता है विमेन के साथ, ठीक है। बहुत बहुत हद तक लड़ाई लड़ी है विमेन ने, लेकिन आज की डेट में भी वो लड़ाई चल ही रही है इक्वालिटी की, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइक आपने सुना होगा वर्ड्स लाइक फेमिनिज्म, कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं उनका, कि उनको लगता है कि नहीं इट्स तो ये वुमेन को पेडिस्टल पे चढ़ा रहे हैं। नहीं, जो पेडिस्टल पे चढ़े हुए हैं बस बोल रहे कि उनको भी उतार दो, थोड़ा लेवल प्लेइंग ग्राउंड ले आओ, लेवल पे ले आओ चीज़ों को, ठीक है। एंड दैट्स अबाउट इट, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ वुमेन कंट्रीब्यूशन। हर एक एक्टिविटी में हम देखते हैं, हमने पढ़ी क्या एक्टिविटीज़ होती है 3, जल्दी से कमेंट कर दो कौन सी होती है 3 एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। अब सब में हम वुमेन का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। वुमेन इन एग्रीकल्चर जब हम बात करते हैं तो इवन तो हम जब भी किसान की बात करते हैं हम कोई मेल को इमेजिन करते हैं, हम कोई इंसान ऐसा इमेजिन करते हैं ना गमछा वमछा लिए हुए, हम कोई साड़ी में किसी लेडी को तो इमेजिन नहीं करते। बट इन मैनी रूरल एरियाज women work alongside men in fields planting, weeding and harvesting crops। देखिए ऐसे मैंने देखे थे कुछ केरला के फ़ोटोज़, उसमें कंटिन्यूसली साड़ी में इतनी सारी लेडीज़ थी एंड जो वो राइस क्रॉपिंग होती है वो कर रही थी। आप यहाँ देखिए इमेजेस में, देखिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक फार्मिंग की, यहाँ पे फील्ड्स के अंदर प्लांटिंग हो गया, वीडिंग हो गया, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, एवरीथिंग, हर चीज़ में यहाँ पे अलॉन्ग साइड मैन, अलॉन्ग साइड मतलब ऐसे कंधे से कंधा मिला के, शोल्डर टू शोल्डर विमेन जो हैं वो काम कर रही हैं इन फील्ड्स एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में और प्राइमरी एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं यहाँ सब में, इवन दो स्टीरियोटाइप अलग टाइप के हैं बट रियलिटी अगर हम देखने जाएंगे ना गाँव में तो विमेन इतना ही काम कर रही हैं या उससे ज़्यादा काम कर रही हैं जितना मेन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं वुमेन इन इंडस्ट्री। ओके, वुमेन आर एम्प्लॉयड इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स वेयर दे आर इन्वॉल्व्ड इन वीविंग, सीविंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब ये तो थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं बट मैं आपको बताऊं कि हर एक फील्ड में आज की डेट में प्राइमरी एक्टिविटी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, इंडस्ट्री चाहे कपड़ों की हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हो, किसी भी चीज़ की हो, हर जगह विमेन आर इन्वॉल्व्ड नाउ, ठीक है। अभी जो है चेंजेस वो आने का प्रोसेस चालू है, बंद नहीं हुआ है। मेरी जनरेशन में भी हो रहा है, आपकी जनरेशन में भी आएगा सारा का सारा जो चेंज है, बट काफ़ी हद तक थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द गुड। Even though women are underpaid and undervalued, like same, like अगर 100 टी-शर्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, अगर 100 टी-शर्ट्स एक इंसान जो मेल है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसकी वेजेस ज़्यादा हैं। सेम क्वालिटी की, सेम टाइप की, सेम टी-शर्ट, 100 टी-शर्ट अगर कोई फीमेल मैन्युफैक्चर कर रही है, फीमेल वर्क कर रही है, उसकी वेजेस या उसकी सैलरी कम है। ये एक नॉर्म है। नॉर्म मतलब जो सोसाइटी में अभी चल रहा है, एक्सेप्टेड है, ठीक है, सबको पता है कि हाँ ये होता है। इवन तो ये गलत है, सबको पता है ये होता है, बट इसका जो चेंज है वो प्रोसेस जारी है। अब हम बात करें सर्विसेज की, सर्विस सेक्टर की, तो यहाँ पे भी विमेन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसमें मैनी वुमेन वर्क एज टीचर्स, नर्सेज एंड अदर सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशंस।
ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए टीचर्स आपने देखी हैं, आपकी फीमेल्स होती हैं, नर्सेस होती हैं, इवन डॉक्टर्स एंड हर चीज़। सी हमारे दिमाग में सेट होते हैं ये सब स्टीरियोटाइप्स। कोई डॉक्टर कोई बोलता है ना तो हम कोई मेल को इमेजिन करते हैं, कोई नर्स बोलता है तो हम कोई फीमेल को इमेजिन करते हैं यहाँ पे। बट डॉक्टर और नर्स कोई जेंडर टर्म्स नहीं हैं, जेंडर न्यूट्रल टर्म्स हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी फीमेल डॉक्टर, क्यों बोलूँगी मैं फीमेल डॉक्टर? मेल डॉक्टर को हम मेल डॉक्टर बोलते हैं क्या? डॉक्टर डॉक्टर होता है, पायलट पायलट होता है, एंड वो चेंज आ रहा है। ओके तो कंट्रीब्यूशन तो देखिए है विमेन का, बस अब वो कंट्रीब्यूशन को जो वैल्यू प्रॉपर करना है एंड पे प्रॉपर करना है, उसकी जो बैटल है वो कंटिन्यूसली जारी है। ठीक है, चैलेंजेस की बात कर लेते हैं हम जो विमेन फेस करती हैं। सबसे पहला चैलेंज जो है वो है पे गैप। ठीक है, देखिए ऐसा एक साइकोलॉजी भी स्टडी हुई थी एंड प्रूव हुआ था, उसमें हार्वर्ड की हुई थी, कि जो विमेन हैं सेम जॉब में सेम इंटरव्यू में, चलिए पे तो लोग तो कम ही करते हैं, विमेन खुद से खुद को अंडर वैल्यू कर लेती हैं। लाइक अगर कोई जो मैनेजर है उसने बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, अगर वो इंसान मेल है तो वो मांगेगा, खुद से मांगेगा कि हाँ मुझे पर्क्स चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, एवरीथिंग ही वांट्स एंड ही इज़ वेरी श्योर अबाउट दैट, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। कोई इंटरव्यू में भी अगर कोई मेल जाता है तो ही इज़ लाइक वेरी एप्ट अबाउट इट कि हाँ इतनी सैलरी आई विल रिक्वायर, आई विल नीड इट। बट वुमेन का क्या होता है, वो खुद ही को काफ़ी बार अंडर वैल्यू कर देती हैं, और ये प्लस सोसाइटी की सोच सब मिला के ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं जो कि है पे गैप। पे पैरिटी लाने की बहुत ज़रूरत है, बट अभी क्या चल रहा है, पे गैप। ओके, वर्क कंडीशंस। ओके, अब वर्क कंडीशंस की हम बात करें तो women may face poor working conditions and lack of job security। अब देखिए some things are different for men and women, like biologically men and women are different। तो उसके चलते काफ़ी बार ऐसा होता है कि women को थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। लाइक अगर कोई विमेन है जो मैटर्निटी लीव के लिए जाने वाली है या जा रही है, आज भी बहुत सारी जगहों पे कॉर्पोरेट्स में ऐसा होता है कि उसको निकाल ही देते हैं उससे पहले, ताकि वो उनको फ्री में पे नहीं करना पड़े उतना टाइम। ऐसे काफ़ी सारी जो कंडीशंस हैं, ऐसी बहुत सारी विमेन को फेस करनी पड़ती हैं इन द वर्क दैट दे डू। थर्ड, ठीक है, ये तो आपने सबने देखा है, बैलेंसिंग रोल्स। ठीक है, many women have to balance their work with household responsibilities, making their economic contribution even more significant। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का? आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, आई डोंट नो इफ़ शी इज़ वर्किंग और शी इज़ अ हाउस वाइफ, बट एनी विच वेज आपने देखा है कि आपकी जो मॉम है वो बैठती नहीं है शांति से। ठीक है, पूरे दिन काम करती रहती हैं। इवन इफ़ शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो कभी बैठ के आपको टीवी देखते हुए, नेटफ्लिक्स देखते हुए नहीं मिलेंगी, वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हैं। घर में इतने सारे काम होते हैं, खाना बनाने से लेके आपको तैयार करना, स्कूल भेजना, आप आते हो उससे पहले लंच तैयार करना, फिर आप ऐसे एक जूता इधर एक जूता उधर फेंक दोगे, फिर वो समेटेंगी, संभालेंगी, एवरीथिंग शी डज अराउंड द हाउस। पर ये सब कुछ काउंट ही नहीं होता है, ये सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर आता ही नहीं है। और अब ये सारी चीज़ों के साथ साथ इफ़ शी इज़ वर्किंग, तो उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वो जॉब कर रही हैं या जो वो बिज़नेस कर रही हैं वो भी साथ में संभालना होता है। ये सोसाइटी में है अभी भी, बट चेंजेस आ रहे हैं थैंकफुली, कि इफ़ टू पीपल आर वर्किंग, अगर मान लीजिए जो हस्बैंड है वो भी वर्क कर रहा है, वाइफ है वो भी वर्क कर रही है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि दोनों की सैलरी भी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, किसी की बड़ी नहीं है, किसी की कम नहीं है, सेम सैलरी पे दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों 8 घंटे ऑफिस जा रहे हैं, बट तभी भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो विमेन है
वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगी बच्चों को उठाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए, लंच बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर की साफ़ सफाई करने के लिए। इतने सारे काम होते हैं, आई कांट इवन से, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। फॉर ऑल ऑफ दीज वर्क शी इज़ रिस्पॉन्सिबल। एंड साथ में जो कमा रही हैं, वो जो वर्क कर रही हैं, वो अलग से। एंड इस सब में बात पता है क्या है कि इट इज़ नॉट कंसिडर्ड समथिंग ग्रेट, इवन दो इट इज़ ग्रेट। हमारी सारी मॉम्स जो हैं वो सुपर मॉम्स हैं, सुपर वुमेन हैं, ठीक है, लेकिन हम थैंक यू भी नहीं बोलते, ठीक है। आज जाके थैंक यू बोलना मम्मी को, बोलना खाना अच्छा नहीं भी बना है तो भी बोलना बहुत टेस्टी बना था मम्मी, ठीक है। दैट इज़ रिक्वायर्ड। एंड क्या होता है, इन सब चीज़ों के कारण उनका जो कंट्रीब्यूशन है पूरी इकोनॉमी के अंदर बिकम्स इवन मोर सिग्निफिकेंट, और बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन हो जाता है इन सब रीजंस के कारण। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। चेंजेस आ रहे हैं एंड हमको उन चेंजेस का, पॉजिटिव चेंजेस का पार्ट बनना है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की। सो आई विल सी यू देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षास्त्र। दिस इज मी लीशा ठाकुर साइनिंग ऑफ।